Hello students, welcome to Pandey Academy. This video is going for 8th standard. In 8th standard, I am going to start with second chapter, which is parallels and transversal. By starting this chapter, let us assume we have learned what is line and what is plane. These things in 8th standard. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल्स एंड ट्रांसवर्सल. ओके, तो सबसे पहले हम ये रीड करते हैं पैरेलल्स और ट्रांसवर्सल एग्जैक्टली होते क्या है. तो पैरेलल्स क्या होती है, पैरेलल्स का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, हमें डेफिनेशन दिया हुआ है the lines in the same plane, the line in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. Okay, what is parallel lines? The lines in the same plane, मतलब लाइंस क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए. जैसे आपका पेज है, वो क्या है, एक प्लेन है, उसके अंदर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, वो क्या होगा, लाइंस सेम प्लेन में होगी. एंड सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हो, विच डू नॉट इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे को कट करना. जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ड्रॉ करूँ, तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों क्या है, सेम प्लेन में है, बट दोनों पैरेलल लाइन से क्या नहीं है. क्यों? क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है. क्लियर. सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ, लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था. अब देखिए ये लाइन दोनों क्या है, सेम प्लेन में है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं. मतलब ये क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे. क्लियर. नाउ थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है कुछ ऐसा और एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया है कुछ ऐसा. तो अब ये पैरेलल लाइंस है क्या, आप बोलोगे यस सर, नो, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, बिकॉज ये सेम प्लेन में हैं और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आगे जाके करेंगे. अगर ये लाइन को मैं थोड़ा सा और इलोंगेट करता हूँ और इसको भी मैं बड़ा करता हूँ, तो ये लाइन क्या करेंगे, कुछ पॉइंट के बाद जाके क्या करने वाले हैं, कट करेंगे. तो ये लाइन अगर कभी भी कट करते हैं, ओके, तो लाइंस अगर कभी भी कट करते हैं तो वो क्या हो गया, पैरेलल लाइंस नहीं होने वाले. जैसे अगर हम इसकी बात करें, तो इसको अगर मैं बड़ा भी करता हूँ, थोड़े बड़े कर देता हूँ लाइंस को, ये कट करने वाले नहीं. मतलब ऐसे लाइन जो कभी भी कट करने वाले दूसरे को नहीं है और सेम प्लेन में है, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. और ये जो मैंने बनाया है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस का सिंबल है. क्लियर. इसको हम बोलते हैं सिंबल फॉर पैरेलल लाइंस. हम पैरेलल लाइंस पूरा लिखते हैं, हम पैरेलल दिखाने के लिए सिर्फ दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंबल. नाउ लेट अस मूव टू आवर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन क्या दिया है, इफ अ लाइन intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a ट्रांसवर्सल. ओके, तो हमारा डेफिनेशन क्या है ट्रांसवर्सल का, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन. अगर मैं क्या बोलता हूँ, हमारे पास टू लाइंस है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ये टू लाइंस. ये मेरे टू लाइंस क्या है, पैरेलल होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. और इसी को क्या कर रहा है, एक लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है. क्लियर. तो हम नाम दे देते हैं एम, यहाँ पे एन, और इसको मैंने नाम दे दिया एल. तो एम और एन लाइन को क्या कर रहा है, लाइन एल क्या कर रहा है, कट कर रहा है, वो भी अलग अलग पॉइंट पे. यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है. तो लाइन एल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड एन. क्लियर. आपको समझ में आया डेफिनेशन क्या है ट्रांसवर्सल का. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू लाइन्स. मतलब उस लाइन का उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे. क्लियरली. जैसे आपको यहाँ पे समझ में है, अगर मैं और ड्रॉ करूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से बनाए हैं और सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हो. तो अगर हम नेमिंग देते हैं, तो मैं इसको ए देता हूँ, इसको बी और इसको सी. तो यहाँ पर क्या है, लाइन ए इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन बी एंड लाइन सी. क्लियर. तो आपको पूरी क्लियरिटी हो गई पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होनी है. अब हम मूव करते हैं, जो हमारे एंगल्स बनते हैं, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
सॉरी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल कितने एंगल मेड करते हैं? 3 एंगल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कौन कौन से एंगल बनते हैं? सबसे पहला एंगल हमारा बनता है जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे की फर्दर स्टडीज में, आप हायर स्टडी में जाओगे 9th में 10th में, तो आपके बहुत काम आते हैं एंगल्स। तो ये हमारा बेस है। हमारे पास क्या है अभी? करस्पॉन्डिंग एंगल। देन हमारे पास सेकेंड टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। एंड थर्ड टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स के अंदर भी 2 टॉपिक आती हैं जिसको हम डिवाइड करेंगे अभी। तो इसके अंदर भी 2 टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक, वो हम बाद में देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ, देखो ये फिगर की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ये हमारी पैरेलल लाइंस है। द एंगल मेड हियर एंड एंगल मेड हियर, यहाँ पे जो 2 एंगल बने ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली मेरे पास क्या है? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे एक एंगल है मेरे पास और यहाँ पर एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर? और मेरे पास और क्या है? देखो यहाँ पर जो एंगल है ये और ये, अगर मैं इसकी उल्टे बात करके देखूँ तो ये भी एंगल्स क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग होंगे। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे भी एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग होने वाले हैं। मतलब अगर मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस होगी और एक क्या है मेरे पास? ट्रांसवर्सल है, तो मेरे पास कितने करस्पॉन्डिंग के पेयर बनते हैं? 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। हमारे पास कितने? 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। क्लियर? मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं। ये आपने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है और एक ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये एंगल होगा। सिमिलरली इस एंगल का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये वाला एंगल होगा। ओके? और वैसे ही ये जो एंगल है, ये छोटा सा यहाँ पे, ये एंगल का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? तो अगर मैं ये एंगल और ये एंगल को नाम दे देता हूँ एंगल ए एंड एंगल बी, देन इट इज गोइंग टू बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल दोनों ही क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। खाली इंटीरियर एंगल होता है जिसका सम कितना होता है? हमारा 180 डिग्री। क्लियर? आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पूरे समझ में आ गए कैसे होते हैं? नाउ लेट अस मूव टूवर्ड आवर इंटीरियर एंगल। अब मैं इंटीरियर एंगल की अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी है 2 पैरेलल, और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल देखो नाम से पता चल रहा है इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? आपको क्या करना है? एक ऐसा एंगल जो यहाँ पे क्या बनता हो? बॉक्स बनता हो। क्लियरली? ये जो बॉक्स बन रहा है इसके अंदर जो एंगल बनेगा वो क्या होता है? आपका इंटीरियर एंगल। मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये दोनों एंगल को आप क्या करते हो? अगर ऐड करते हो तो कितना आंसर आएगा उसका? 180 डिग्री। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर है दिस एंगल एंड दिस एंगल। अगर ये दोनों एंगल को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएंगे? 180 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूँ ए बी और मैं यहाँ पे नेम देता हूँ सी एंड डी, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ऑल्सो सी प्लस डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? ये बहुत ज़्यादा ईजी है, जहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ इंटीरियर एंगल के अंदर आपको दोनों एंगल को ऐड करना होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अब हम अपने मूव करते हैं अल्टरनेट एंगल पे। तो अल्टरनेट एंगल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ए लिख देता हूँ मैं, और एक होता है हमारे पास एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर? हमारे पास एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो अगर इसकी हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में आपको समझ में आया होगा, जो इंटीरियर यहाँ अंदर बनता होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको अल्टरनेट एंगल याद करने की। जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है प्राइमरी में वो गलत नहीं है, बस मैंने उसको चेंज कर दिया है कुछ इस तरह से।
क्लियर। अब आपकी टीचर ने क्या पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या होता है ए टू जेड, आपको रीड भी करना है ए टू जेड, और इसका मीनिंग क्या होता है, आपको 26 लेटर लिखने होते हैं। हाँ, तो वो ऐसा कुछ होता था प्राइमरी में, मैंने जो चेंज किया वो कैसे है, ए टू जेड मीन्स क्या होता है, जहाँ पर भी अगर जेड बना वहाँ पर क्या होगा ए, और ए क्या होता है हमारा अल्टरनेट एंगल। बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर मेरा जेड बनता है देन इट इज़ गोइंग टू बी अल्टरनेट एंगल। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरी पैरेलल लाइंस, क्लियर, और ये क्या है मेरा ट्रांसवर्सल। तो आपको पता चल गया होगा अब जेड कहाँ बन रहा है, जेड कहाँ बन रहा है, मेरा जेड यहाँ पर बन रहा है। आप जेड ऐसा ही बना सकते हो, आप जेड चाहिए तो आप ऐसा भी बना सकते हो, मतलब जेड बनना चाहिए, वो रिवर्स में बने या उल्टा बने या सीधा बने, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। मीन्स ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी अ इक्वल एंगल। अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कौन सा एंगल, जो यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ पर एंगल है, ये दोनों भी एंगल क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो अगर आप नेमिंग दे दो ए बी सी डी, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल की। और इन एंगल को हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर हम बात करें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, सेम चीज़ें, बस उसमें क्या होगी, वो बाहर से बनेगा। तो ये एंगल अंदर बन रहा है, ये एंगल क्या होगा, आप बाहर से बनेगा। तो ये एंगल एंड ये एंगल, ये भी देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल था, सेम यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल होगा, बट ये क्या होगा, बाहर से होगा, जहाँ जेड बनता है उसके ऊपर। तो ये दोनों एंगल क्या होने वाले हैं, इक्वल होंगे, लेकिन कौन से होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे एक एंगल होगा और यहाँ पे एंगल होगा, ये दोनों भी क्या होने वाले आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, तो आपकी पूरी बेसिक क्लियर हो गई है। एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट एंगल हमारे पास दो टॉपिक है, एक है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। स्टूडेंट, तो हमने बेसिक पूरा क्लियरली कर लिया है कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिस है 2.1 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे के रखा है। द क्वेश्चन इज गिवन अस टू इज इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो हमें फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। फिगर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, देन लाइक दिस, और आपके यहाँ पे जो नेमिंग लिखे हैं वो आप लिख सकते हो। नेमिंग लिखी है वो क्या क्या है, यहाँ पे आपके पास है P, यहाँ पे आपके पास है Q, यहाँ पे आपके पास है S, देन R, W, X एंड देन आपके पास यहाँ पर है Z, और यहाँ पर है आपके पास Y। क्लियर, ये आपके पास क्या दिए हैं, आपके पास कुछ एंगल बनते हैं, कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर हमें यहाँ पे सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ब्रैकेट में कुछ आंसर निकले, एंगल P एंड कौन सा एंगल यहाँ पे आएगा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा P का। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये एंगल है सेम उसके नीचे वाला एंगल, तो P के नीचे वाला एंगल कौन सा, एंगल W। तो यहाँ पे आपका फिल करोगे एंगल W, एंगल P एंड एंगल W आर गोइंग टू बी अ करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली आपके पास 3 4 एंड 2 3 4 है जो आपको करने हैं। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास है इंटीरियर एंगल। बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व, और जो भी उनके आंसर होंगे वो क्या करने हैं, आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर देना है एज योर होमवर्क। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की अगर हम बात करें तो हमें दिया हुआ है 5 नंबर। तो 5 नंबर में हमारे पास क्या है, 5 नंबर में हमारे पास है एंगल S एंड यहाँ पे हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है। तो हमारे पास देखिए क्या पूछ रहा है, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट हमें पता है ये सब क्या है, अल्टरनेट एंगल है। दिस इज अल्टरनेट ऑफ दिस, दिस इज अल्टरनेट ऑफ दिस, और ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट है। अब हमें अल्टरनेट पूछा कौन सा है, इंटीरियर अल्टरनेट, मतलब यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ही जो बनेगा वो एंगल्स हमें पूछा हुआ है। अब एंगल S कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर। इसका अल्टरनेट क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ जेड बना वहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। मीन्स यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, यहाँ पे X, उसका क्या होगा, S का क्या हो जाएगा, एंगल X का हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है।
तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत ईजी दिया हुआ है, आप चाहिए तो इसको चेंज कर सकते हो या फिर आप ऐसे ही रहने दो। अगर आप चेंज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा। देखो अगर आपकी बुक में जो दिया है मैं वो ड्रॉ करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये आपको फिगर दी हुई है और इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग हमें दिया हुआ है ए बी डी सी, यहाँ पे हमारे पास है ई एफ एच एन जी, ये हमारे पास एंगल दिया है। अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा दिस इज करस्पॉन्डिंग ऑफ एच, डी इज करस्पॉन्डिंग ऑफ एच, और क्या है हमारे पास सी किसका करस्पॉन्डिंग होगा जी का, ए किसका करस्पॉन्डिंग होगा ई का, एंड बी किसका करस्पॉन्डिंग होगा एफ का। सिमिलरली अल्टरनेट एंगल भी आपके पास बन जाएगा सी और ई, बी और एच, ये क्या है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अगर हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करें तो डी एफ एंड ए एंड डी, ये क्या है मेरे अल्टरनेट एंगल। तो अगर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी मैंने आपको जिस तरह से बताया आप उस तरह में कंफ्यूज होने वाले नहीं हो। हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें से मैं कुछ ही सॉल्व करूँगा और बाकी सब आपके होमवर्क होंगे। हमें पूछा है यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। देन सेकंड है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल, आपको आपकी बुक में फुल फॉर्म में ही लिखना है, और यहाँ पे है हमारे पास इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर लिखने हैं। मैंने इसको चेंज किया इस तरह से। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, देखो अल्टरनेट एंगल यहाँ बनता है हमारा कौन सा एंगल, एंगल सी हमारा क्या है अल्टरनेट एंगल है ऑफ एंगल ई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेरा यहाँ पे फर्स्ट पेयर क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, या फिर यहाँ पे आप एंड का भी सिंबल दे सकते हो। सेकंड आपके पास क्या होगा, सेम एंगल बी एंड एंगल एच, ये क्या हो जाएंगे आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और मैंने आपको करस्पॉन्डिंग को बताया हुआ है कैसे सॉल्व करना है, तो ये आपका क्या है होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है और हमें सेंड करना है। इंटीरियर एंगल भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और हमें क्या करना है, सेंड करना है। यहाँ पर आपकी खाती है प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 पे। हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 2.2 पे। उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ बेसिक पता करना है। तो बेसिक एग्जैक्टली जो मैंने आपको पहले बताया वही रिवाइज करना है मुझे। क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम आपके पास सेकंड टॉपिक है जो है आपका अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड थर्ड टॉपिक है आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपके पास थर्ड टॉपिक है वो है इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर, ओके। तो आपके पास तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स हैं जो हमें पढ़ना है, जो आपकी बुक में दिया नहीं है। सबसे पहला है लीनियर पेयर एंगल, इसका मतलब क्या होता है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों टॉपिक आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल सिमिलरली एकदम इजी होता है। अगर कोई भी लाइन के ऊपर अगर एंगल बनता है तो वो क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा। अब अगर मैं डी रख के बात करूँ, ये लाइन की वैल्यू कितनी है, 0 से स्टार्ट हुआ 180 पे फिनिश हुआ, मतलब टोटल कितना है मेरा 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे कितने भी एंगल बनाऊँ, मैंने देखो अब इस लाइन को क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ए बी एंड सी। तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आने वाला है, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। क्लियर, आपको समझ में आ गया एकदम। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, जो भी एंगल लीनियर पेयर पे बनेगा, एक ही लाइन पे अगर 3 या 4 एंगल बनते हैं तो उनके एडिशन क्या होते हैं 180 डिग्री। सेम आपके पास वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है, एक्स बनाना। क्या बनाना, एक्स बनाना। तो वर्टिकल एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, अगर आपका एंगल कुछ इस तरह से बनता है, अगर आपका एंगल कुछ इस तरह से बनता है तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल का होगा, इक्वल होगा, और ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम ये भी एंगल होगा, लेकिन ये वर्टिकली नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली अपोजिट एंगल। और ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स
अगर एक्स बनता है कहीं पर भी तो वो आपके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अदरवाइज आपके एंगल जो आपके 3 टॉपिक है वो हैं, तो आपके पास टोटल एंगल्स कितने हो गए, 4-5 हो गए। फर्स्ट वन आपके पास था करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड आपके पास इंटीरियर एंगल, थर्ड वन अल्टरनेट एंगल, फोर्थ वन लीनियर पेयर एंगल एंड फिफ्थ वन आपके पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये चारों पांचों प्रॉपर्टी आपको यूज होने वाली है। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस से 2.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें एकदम इजी दे के रखा है। मैं सिर्फ आपको फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, आप क्वेश्चन बुक से रीड कर सकते हो। अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे 2 एंगल्स दिए हुए हैं और हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 3x एंड x, और ऑप्शन हमारे पास क्या है 135 डिग्री, बी ऑप्शन है हमारे पास 90 डिग्री, सी ऑप्शन है हमारे पास 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 40 डिग्री। हमें चूज करना है कि इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है। तो हमें फिगर देखते ही पता चल जा रहा है ये कौन सा एंगल है हमारा, ये हमारा इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल में हमें पता है 3x प्लस एक्स, दैट इज गोइंग टू बी, ये आपका सोल्यूशन है जो आपकी बुक में लिखना है आपको। सोल्यूशन कैसा होगा 3x प्लस एस इट इज इक्वल टू बी 180 डिग्री। आप यहाँ पे रीजन लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, मैंने यहाँ पे एंगल का सिंबल बनाया बट आपको पूरा एंगल लिखना है। तो 3x प्लस 1 कितना जाएगा आपका, ये 4x, दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। आप 4 से कैंसिल करोगे तो 4 4 जा 16 एंड 2 कैरी 4 5 जा 25, देन x इज गोइंग टू बी आवर 45 डिग्री। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, आपका ऑप्शन सी क्या है बुक का राइट है। आपको इस तरह से कुछ बुक में सॉल्व करना है, देन आपको ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है फर्स्ट का। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर अगर 2 आप देखना चाहो तो क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इन दी एडजॉइनिंग फिगर लाइन P एंड लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। मतलब हमें ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ी स्क्रीन मेरी खराब हो गई है सेलफोन की, वो छोड़ सकते हो आप। यहाँ पे हमें कुछ लाइन दिया हुआ है 4, ये लाइन क्या है ट्रांसवर्सल है, ये लाइन भी क्या है ट्रांसवर्सल है। हमें क्या करना है फाइंड द मेजर ऑफ x एंड y यूजिंग द मेजर ऑफ द एंगल गिवन इन दी फिगर। आपको क्या करना है इस एंगल्स के क्या करना है मेजर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये क्या है आपकी फिगर है, इससे क्या करना है आपको आपका आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैं अगर फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर क्या है हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये है मेरा एंगल लाइन P, देन आई एम हैविंग लाइन Q और हमारे पास यहाँ पर है T और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर है S। यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है 40 डिग्री और यहाँ हमें कितना दिया हुआ है X जो कि हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ हमारे पास है Y और यहाँ हमारे पास है 70 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम पहले सबसे पहले Y के लिए सॉल्व करते हैं। देखो Y के लिए सॉल्व करने के सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एंगल को नेम देने पड़ेंगे। तो मैं इस एंगल को नेम दे देता हूँ एंगल A और इस एंगल को मैं नेम दे देता हूँ एंगल B। अब आपने सर ऐसा क्योंकि आपको डाउट आ रहा होगा, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये एंगल 70 और एंगल A दोनों क्या है मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे सोल्यूशन और सोल्यूशन में क्या होगा एंगल A प्लस 70 डिग्री दैट इज गोइंग टू बी, क्या होगा ये गलत, ये क्या होगा एंगल A इज गोइंग टू बी इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज यहाँ पे आपका लिखोगे सिंस इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आपकी A की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री और A और Y देखो एक ही लाइन है। अगर मैं यहाँ का मिटा देता हूँ वैनिश कर देता हूँ तो ये आपकी एक ही लाइन के ऊपर दोनों एंगल बन रहे हैं। मतलब दोनों का एडिशन कितने वाला होने वाला है आपका 180 डिग्री मीन्स एंगल A प्लस एंगल Y दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। यहाँ पे आप क्या लिखोगे आंसर, यहाँ पे आप लिखोगे लीनियर पेयर एंगल। क्लियर। सिमिलरली आपके पास A कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल Y दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Y आपके पास कितना होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, देन एंगल Y इज गोइंग टू बी 110 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी एंगल Y की वैल्यू आ गई है।
अब हम मूव करते हैं एंगल एक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो एंगल एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ, लेकिन आपको बुक में कंटिन्यू सॉल्व करना है। एंगल 40 डिग्री, सॉरी एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो अगर ये इक्वल है मतलब मेरा एंगल बी प्लस एंगल एक्स क्या होने वाला है मेरा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका रोटेट करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मिटाने के बाद ये क्या हो गया, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बने, इसका मतलब क्या है, दोनों के एडिशन कितने होने वाले हैं, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। मीन्स एंगल बी प्लस एंगल एक्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी आप लिखोगे लीनियर पेयर एंगल, मैंने शॉर्टकट में लिखा है बट आपको फुल फॉर्म में लिखना है। एंगल बी कितना है हमारे लिए 40 डिग्री प्लस एंगल एक्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप 180 में से 40 डिग्री माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आने वाला है 140 डिग्री। तो आपके दोनों आंसर आ गए। एंगल एक्स कितना होगा 140 डिग्री, एंगल वाई कितना होगा आपके लिए 110 डिग्री। क्लियर, यहाँ पे आपके कौन है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत ज़्यादा इजी दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द एग्जाइनिंग फिगर लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, मतलब ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है। फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी यूजिंग द मेजर गिवन इन द एंगल एंड जस्टिफाई योर आंसर, हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको सिमिलरली देखिए यहाँ पे एकदम इजी दिख रहा है, एंगल 80 डिग्री प्लस ए, दोनों एंगल कौन से हैं हमारे इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों। अगर ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिग्री। आप सिमिलरली क्या लिखोगे 80 डिग्री प्लस एंगल ए दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर सॉरी इंटीरियर एंगल, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा आपका 100 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल से है कि नहीं, ये क्या आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मेरा ये एंगल भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। और इन्होंने मिस्टेक क्या की है, यहाँ पे ए यहाँ नहीं देना था इनको, यहाँ पे ए देना था। तो आप यहाँ पे दोनों में कैसे कोई वैल्यू निकालो, दोनों कितने आने वाले 100 ही आने वाले हैं। सिमिलरली आपके पास दूसरा क्या है, ये आपका 100 डिग्री हो गया है, तो ये भी कितना होगा आपका 100 डिग्री होगा। क्लियर, अगर ये 100 डिग्री होगा तो ये लीनियर पेयर से कितने हो जाएंगे आपके बी आपका हो जाएगा 80 डिग्री। और अगर आपने बी 80 डिग्री निकाला तो बी और सी क्या है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसकी वजह से वो क्या आने वाले हैं, ऑलवेज सी बात, दोनों बी और सी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग। अगर आपको नहीं समझ में तो हम इस तरह से देख सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या है करस्पॉन्डिंग, मतलब ये दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली है 80 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है और फिर ये एंगल बताना है आपको कितना होगा। और सिमिलरली ये क्या होगा, उसके माइनस होगा 100 माइनस बी 180 माइनस बी 100 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 80 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, इन द फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हमारे पास 2 फिगर दी हुई है, यहाँ पे जो फिगर दी हुई है यहाँ पे क्या बता रहा है, ये लाइन एल क्या है मेरा ट्रांसवर्सल है, ए और बी क्या है पैरेलल है। आपके पास ये मेजर दिया हुआ, आपको एक्स वाई जेड क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लो, बहुत ईजी बेटा, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये 105 डिग्री है तो एक्स भी कितना होगा मेरा 105 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, क्यों ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और ये 105 है तो वाई भी मेरा कितना होगा 105 होगा, बिकॉज ये क्या है मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा एंगल है हमारा, अगर मैं इसको वैनिश कर देता हूँ, अगर मैं इतना सा पार्ट हटा दूँ तो क्या आपके लिए लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल दोनों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। 105 डिग्री प्लस एंगल जेड दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 75 डिग्री। बहुत ज़्यादा ईजी है, आप सॉल्व करो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज सेंड कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, आप मुझे वापस से रिपीट कर दीजिए। ओके, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इजी दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन एल एंड पैरेलल टू लाइन क्यू, मतलब ये तीनों लाइन क्या है पैरेलल है। और हमें सिमिलरली दिया बहुत ज़्यादा इजी है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये घुमा रहे हैं। ये तीनों लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, वो छोड़ दीजिए। आपको फाइंड आउट करना है एंगल एक्स। अब सीधा से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका जेड बन रहा है क्या, यस जेड बन रहा है। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री, तो आपने ये निकाल लिया 30 डिग्री। क्लियर, यहाँ पे भी देखिए ये आपका जेड बन रहा है यहाँ पर जेड, ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 40 डिग्री। और हमें फाइंड आउट करना है एक्स, एक्स मतलब ये दोनों का एडिशन 40 प्लस 30 कितना होगा आपका 70 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है आपकी एक्सरसाइज क्या होती है 2.2 कंप्लीट होती है बेटा। बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है,
आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना है, मुझे टेक्स्ट मैसेज करना है या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कर देना है, मैं आपको आंसर्स बता दूंगा। ओके, तो हम मूव करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 2.3 पे, जहाँ हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है। बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, जो आपके दो सेट स्क्वायर होते हैं वो क्या चाहिए आपको चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको देखो कुछ इस तरह से आपको फिगर में सेट स्क्वायर को रखना है। सबसे पहले आपको एक को इस तरह से रखना है, ये आपने रख लिया, और सेकंड वाले से क्या करना है, आपको इस तरह से मेजर करना है। बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमें क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस सेट 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन एल एंड हमें क्या करना है, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड दी लाइन, मतलब लाइन के बाहर आपको पॉइंट ए लेना है। एंड आपको क्या करना है, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। ओके, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया हुई है कि हमें कितना मेजरमेंट लेना है, हम कितना भी ले सकते हैं। हमें क्या बोला, ड्रॉ अ लाइन टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एंड थ्रू अ पॉइंट ड्रॉ दी आंसर। तो आपको एक सूटेबल आंसर लेना है लाइन का डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। जो दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। मैंने ऐसा ओवरऑल लिया है। आपको तीनों क्वेश्चन में 5 नहीं लेना है, आपको 5 से सॉल्व करना है कि आंसर कितने आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है आंसर, आपको 4 उन्होंने लेने बोला है, तो आप 4 ले सकते हो। आप अगर 5 से सॉल्व करोगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक लाइन एल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लाइन एल ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर, ये हो गया मेरा लाइन एल। दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली, मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है मेरा लाइन एल। अब आपको क्या करना है, आपको सेट स्क्वायर को रखना है कुछ इस तरह से। किस तरह से, एक सेट स्क्वायर को जो आपका लॉन्ग है उसको आपको रखना है कुछ इस तरह से इस लाइन के ऊपर। और आपको कितना आंसर लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस सेट स्क्वायर को क्या करना है, कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक लेके जाना है। तो 5 आपका कहाँ पर आ रहा है, कुछ यहाँ पर आ रहा है। क्लियर, 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5 से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, और यही क्या हो गई आपकी पैरेलल लाइन। चाहिए तो आप आंसर चेक कर सकते हो। इसके बीच में डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 5। ये हमारा 5.1 आ रहा है, बिकॉज हमने थोड़ा ऊपर ले लिया है। बट अगर आप क्लियरली सॉल्व करोगे अच्छे से तो आपके आंसर में मिस्टेक होने वाली नहीं। देखिए, ये मैंने ऐसा इस तरह से रख दिया इसको। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने 5.1 का ही ड्रॉ कर दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको 5 तक लेके जाना है। यहाँ पर आपका 5 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है आंसर। तो ये हमने अभी 5.1 ड्रॉ कर दिया, तो हम 5.1 ही रहने देते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको इस लाइन को क्या करना है, इलोंगेट कर देना है कुछ इस तरह से। और अपने 2 पॉइंट लिया है, एक पॉइंट आपने लिया था यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे प्लेस किया था, है ना, जब हमने इसको फर्स्ट टाइम प्लेस किया था यहाँ पे कुछ इस रिवर्स फॉर्म में इस तरह से प्लेस किया था। ये मेरा पॉइंट ए हो गया है। इसको आप शो कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपकी बुक में शो किया हुआ है, आप इसको शो कर सकते हो। ये मेरा लाइन, ये क्या हो गया मेरा पॉइंट ए। इन्होंने बोला टेक अ पॉइंट आउटसाइड ए द लाइन एंड थ्रू ए ड्रॉ अ लाइन। तो हमने ए ले लिया। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, आपका ए यहाँ पे है, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ पर लिया था। और इसकी वजह से मैंने 5 सेंटीमीटर भी लिख दिया। क्यों, हमारा डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में सिर्फ बोला था एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है, तो हमने एक पॉइंट से आंसर को ड्रॉ कर दिया है। सिमिलरली अगर आपको बोलते हैं 2 पॉइंट से ड्रॉ करना है, तो आप उसको कैसे ड्रॉ करोगे। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है टेक अ पॉइंट ए एंड बी आउटसाइड दी लाइन, तो हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं एक, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस लाइन से मुझे क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो हमें क्या बोला इन्होंने कि हमें क्या करना है, चलो हम 4 सेंटीमीटर की बात करते हैं। 4 सेंटीमीटर पे हमें 2 पॉइंट लेना है, ए और बी। हमें पॉइंट कौन कौन से लेने हैं, ए लेने हैं और बी लेने हैं, और आपको उससे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने अपना सेट स्क्वायर यहाँ पे रख दिया है।
अब मुझे क्या करना है, सेकंड सेट स्क्वायर पिकअप करना है और उसको क्या करना है, 4 तक मार्क करना है। क्लियर। तो आपका 4 कहाँ तक आता है आपको देखना है, ये आपका 4 आ गया यहाँ पे एग्जैक्टली। आप हल्का सा नीचे ले लीजिए और यहाँ से क्या करना है, आपको पॉइंट कर देना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है, पॉइंट ए। सेम आप क्या करोगे, यहाँ पर लोगे इसको, आपको 2 पॉइंट की हेल्प से कट करना है। तो आपने 1 पॉइंट यहाँ ले लिया, अब 1 पॉइंट क्या करना है, आपको थोड़ा सा दूर लेना है और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, पॉइंट 4 पे क्या करोगे, आप मार्क करोगे पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और बी को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो हम पॉइंट ए और बी को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया और हमने यहाँ पे सेट स्क्वायर से यूज़ किया था, तो हम सेट स्क्वायर से भी यूज़ यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये हमने डिस्टेंस कितना लिया था, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट होती है बेटा। हमने क्या किया है, हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉरी 2.1 2.2 2.3 तीनों कंप्लीट किए हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट आपको ये याद रखना है कमेंट सेक्शन में आपकी अटेंडेंस लगानी है आपके नेम एंड स्टैंडर्ड के साथ, तो जिसकी वजह से क्या होगी, आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लास में लगेगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, जो आपको होमवर्क नहीं समझ में आ रहे हैं, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हो मुझे पर्सनली, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू।